हेलो स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी अणु कक्षक सिद्धांत हमने बनाया था। अणु कक्षक सिद्धांत के थ्रू हमने उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। ठीक है, वो एक हमारे पास एक तरीका हो गया। आज हम दूसरे तरीके से उसको शॉर्ट ट्रिक की सहायता से उसको सीखेंगे कि हम कैसे जल्दी से जल्दी किसी का भी बंधक्रम का मान निकाला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा की बात करते हैं। दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या बंधक्रम कहलाता है। देखिए, जैसे आपके पास दे रखा है कार्बन कार्बन है, कार्बन के पीछे दो प्रकार के बंध है, तो हमने क्या बोल दिया, इसका बंधक्रम का मान 2 है। और नाइट्रोजन के मध्य 3 बंध है, तो हमने बोल दिया इसका बंधक्रम का मान 3 है। ठीक है, तो अभी निकालते कैसे है, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी, एक छोटी सी वैल्यू। जैसे आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि 14 वाले का बंधक्रम का मान कितना होता है, 3, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बंधक्रम का मान कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और उससे ऊपर अपन 10 तक और नीचे 19 तक हम क्या करेंगे, ये संख्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद में हम 0.5 के ऊपर कम करते जाएंगे। जैसे 3 है, यहाँ पे हमने 0.5 कम किया 2.5, उससे 0.5 कम किया 2.0, उससे 0.5 कम किया 1.5 और सबसे कम किया 1.0। इसी प्रकार से हम नीचे भी 14 से नीचे करेंगे 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 और 0.5। ठीक है, तो हमारे पास में एक ही ऑर्डर हमें याद रखना है। याद क्या रखना है हमेशा कि 14 जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बंधक्रम का मान, बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब हम देखिए कैलकुलेट करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे C2 का हमने निकाला। कार्बन आपको पता है कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, दोनों के मिला के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 12 लिख लिया। 12 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, देखिए 2.0। जो हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कितने मध्य होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ले रखा एग्जाम्पल नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो 7 + 7 कितने हो गए, 14 का हमने देखा 3 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। NO में इलेक्ट्रॉन होता है अपने पास 7, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8, 7 + 8, और प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन कम होना, तो हमारे पास जो निकलेगा वैल्यू आएगी 14, और 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल लेते हैं O2 - 2 यानी 8 और 8 16, और 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 वाले का बॉन्ड ऑर्डर का मान होता है 1.0। ठीक है, तो एक हम उसको निकालते हैं। NO में क्या होता है, 7 और ऑक्सीजन के 8 और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो +1, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 16 यानी 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर हमने दे रखा है कितना होता है, 2.0। ठीक है, तो हम इस वीडियो में काफ़ी शॉर्ट तरीके से, काफ़ी छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप इसको बॉन्ड ऑर्डर को निकालना सीखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। वो क्वेश्चन किस प्रकार आता है, या तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा, या आपसे क्या पूछ लेगा, उसकी किसी और क्रम में। यानी ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर आपसे कंपैरिजन करा जाए, किसी के अंदर द्विबंध आ जाए और किसी के अंदर त्रिबंध आ जाए और एक में सिंगल बंध आ जाए, तो आपसे पूछ रहा है बॉन्ड ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा हमारे पास में, ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड वाला, और सबसे कम। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद बंध लंबाई, ध्यान रखना, बंध लंबाई जैसे जैसे आपके बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बंध लंबाई घटती जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम लंबाई किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, और फिर सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो ऐसे का एग्जांपल दे रखा हमने O2 - 1, O2 - 2, O2 + 2। ठीक है, इसको हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखिए, हमने इसका निकाला 2.0, इसका निकाला 1.5, इसका निकाला 1.0, O2 + 2 का निकाला 3, तो टोटली हमारे पास जो ऑर्डर आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। तो आपको ये तरीका याद रखना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको एग्जांपल्स को करके देखिए, और भी एग्जांपल करके देखिए, ताकि आपकी इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बंधक्रम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका क्या छोटा टॉपिक बनाया गया है, यानी छोटा वीडियो बनाया गया है। तो आप इसको ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस हमारे चैनल पे जो भी वीडियो बनते रहे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।